कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने एक्सपेक्ट कॉस्ट और क्या पढ़ लिया था? इनप्लिट कॉस्ट। इनप्लिट कॉस्ट क्या था? हमारा ऑन प्रोडक्शन जो हमने इनप्लिट कॉस्ट वो कॉस्ट था जिसमें हमने खुद का ही क्या कर रखा था, सामान लगा के रखा अपना खुद का सामान कह लो, मतलब खुद की सर्विसेज, खुद का क्या बोलते हैं कैपिटल, खुद की क्या बोलते हैं ज़मीन, लैंड वगैरह ये सब यूज़ कर रहे थे। और एक्सप्लिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको हमें कहाँ से खरीदना पड़ता है? मार्केट से। उन दोनों को तो जोड़ना ही जोड़ना है ना। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके अलावा और क्या जोड़ते हैं? इसके अलावा आता है आपका सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या? सेलिंग कॉस्ट। या क्या मतलब इसके अलावा एक आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, तो वो दो चीज़ें हम देखनी है। या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है तो प्रोडक्शन कॉस्ट होता होगा। सेलिंग कॉस्ट डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होते हैं? दो अलग कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल। ठीक है, सीधी सी बात है। सेलिंग क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? बेचने का। कल ही मैंने बताया था सेलिंग का मतलब क्या होता है? बेचना। अब बेचने के लिए भी कमाल की बात है, क्या करना पड़ेगा आपको? पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसकी सेल क्या हो सके? प्रमोट हो सके। लोगों को कैसे पता चलेगा तुम क्या प्रोडक्ट बनाते हो? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? सेलिंग के लिए भी क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट करोगे तो खर्चा होगा। और खर्चा हो रहा है किस चीज़ के लिए? एडवर्टाइजमेंट करो ताकि तुम्हारी सेल बढ़े। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट। यानी ऐसा कॉस्ट, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट जो बन के तैयार है उसको बेचने के लिए क्या हो, ठीक है, एप्लीकेबल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, अपनी खोपड़ी में क्या बैठा कर रखना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर कुछ होता होगा प्रोडक्शन कॉस्ट भी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या चीज़ है? ये देखो, इट इज रेफर टू इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर एक्सप्लिट और इनपुट कॉस्ट पे जो खर्चे किए हैं उसने। ठीक है, याद करो कल यही तो पढ़ रहे थे। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? एक जो आपने बाहर मार्केट से ख़रीदा था, जो आपने खुद लगाया था, यानी वो खर्चे जो किस पे किए गए थे? एक्सप्लिट और इनपुट कॉस्ट पे किया गया था। एक्सप्लिसिटी एंड इम्प्लिसिटी पे जो खर्चा किया गया था उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले सेलिंग करोगे कि पहले प्रोडक्शन करोगे? प्रोडक्शन करोगे। तो इस पर एक्सपेक्ट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट कल निकालना मैंने बता ही दिया था। ठीक है, और आज हमने देखा भी क्या सेलिंग में क्या जाता है? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? हमें क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में सिर्फ हमें किस पे फोकस करना है? प्रोडक्शन कॉस्ट पे। ठीक है, हमारे कोर्स में क्या नहीं है? सेलिंग वाला नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। लेकिन भाई जब भी आप कल को क्या करोगे, किसी चीज़ का कॉस्ट रखोगे, तो इस बात का ध्यान देना है कि हमें क्या करना है? एक्सप्लिट और इनपुट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ में क्या ध्यान देना है कि सेलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, सेलिंग कॉस्ट भी लगती है। बेचने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा देना पड़ता है। इसमें सलमान खान को दाना पड़ेगा, ठीक है, और ऋतिक रोशन को दाना पड़ सकता है, ठीक, और अजय देवगन से गुटखा खिलवाना पड़ सकता है। ठीक, तो इन सब का खर्चा कहाँ से होगा? आप ही दोगे। तो इसको कैश कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा आपको। फ्री में नहीं तो फिलहाल फ्री में क्यों करेंगे? 10 पुड़िया एक्स्ट्रा दे देंगे। 10 पुड़िया एक्स्ट्रा दे दो तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, आने वाले ISP से ठीक से बात करो। क्या देश छोड़ के जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं तो भगा दूंगा। तो हमारे कोर्स में क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। ठीक है, बस अपने दिमाग में ये बैठाना है कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं, हम लोग क्या सेलिंग कॉस्ट भी जोड़ते हैं। तो वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। फिर कभी क्या हमें सीधा किस में पढ़ना है? BST में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, शॉर्ट रन क्या होता है सबको पता है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम ड्यूरिंग द सम फैक्टर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। पिछले चैप्टर में पढ़ा तो था। शॉर्ट रन में क्या होते हैं? कुछ फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स्ड माने जाते हैं, और कुछ वेरिएबल। फिक्स्ड किसको माने जाते थे? कैपिटल। ठीक है, और वेरिएबल किसको मानते थे? लेबर वगैरह को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन कॉस्ट जब भी आपको निकालना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एक फिक्स कॉस्ट की तरफ, और दूसरा कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट।
कि आपका फिक्स कॉस्ट पे कितना पैसा लगा है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर आपने किया है किस पे, फिक्स कॉस्ट पे, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी अगर तुम्हें टोटल कॉस्ट निकालने का मन है तो तुम्हें टोटल फैक्टर कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का सम कर दीजिए, शॉर्ट रन में आपका कॉस्ट निकल आएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा एक्चुअल में सेलिंग भी जुड़ती है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट रन, पहले शॉर्ट रन समझो, पिछला चैप्टर पे जाइए। शॉर्ट रन में क्या होता है, जब भी आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है तो दो चीज़ें होती हैं, फिक्स कॉस्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, एक्चुअल में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, लेकिन अभी कॉस्ट के टर्म हम बोलेंगे उस फिक्स फैक्टर पे जो आपने खर्चा किया उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे, जो वेरिएबल फैक्टर पे जो आपने खर्चा किया उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और जब मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है तो इन दोनों चीज़ पे कितना खर्चा किया मैंने, कितना एक्सपेंडिचर किया, दोनों को जोड़ दो, सीधी सीधी सी बात है। भैया कोई जो दिक्कत? एंटरप्रेन्योरशिप था वो फिक्स्ड कॉस्ट था या वेरिएबल? सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप फिक्स्ड कॉस्ट था या वेरिएबल? वेरिएबल है वो, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आता है फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ फिक्स कॉस्ट कौन से होंगे, सीधी बात, जो फिक्स फैक्टर पे लगाए गए होंगे, ऐसे खर्चे जिस आपसे किससे रिलेटेड हो, फिक्स फैक्टर से रिलेटेड हो, ठीक। फिक्स फैक्टर क्या आते हैं, फिर पूछ रहा हूँ मैं, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर लैंड, हाँ, लैंड हो गया और बिल्डिंग गुड, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, नहीं बिल्कुल सही। कैपिटल को कहाँ चेंज कर पाओगे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म, हाँ ये भी सही बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, समझ गया ना। तो दीज आर ऑल्सो को इनको सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है, या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसी क्या खास बात है कि उनके साथ ऐसा भेदभाव किया गया? दिस कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। सबको पता है कि आउटपुट के चेंज होने पे भी इनमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। लैंड उतनी ही रहेगी, बिल्डिंग उतनी ही रहेगी, है ना, कैपिटल उतना ही रहेगा शॉर्ट रन में, चाहे मैं प्रोडक्शन 1 यूनिट का करूं चाहे 10 यूनिट का करूं, ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाला। जितना किराया आप देते थे, ठीक है, मान लो यही प्रीमिसेस जो हमारा है 30,000 हम पे करते हैं, अब चाहे तो प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलो कि लॉकडाउन हो गया भाई मैं कहाँ क्यों दूँ, तब भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, ठीक है। चाहे अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप इससे 100 यूनिट आप क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे इसी प्रीमिसेस को लेके, तो अब वो बोले कि नहीं तुमने यहाँ से क्या किया, 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो किराया बढ़ा दिया। किराया फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो तो फिक्स रहेगा। अब मैंने हायर कर लिया, मैं चाहूँ जितना कमाऊँ उससे, ठीक है। या ज़ीरो प्रोडक्शन पे भी आपको खर्चा करना है, कहने का मतलब ये बुक आपका यही बोलना चाह रहा है कि कॉस्ट डू नॉट चेंज विद अ चेंज इन आउटपुट। आउटपुट चाहे जीरो हो चाहे कितना भी हो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो आउटपुट पे भी पैसा देना पड़ेगा, या ज़्यादा आप उसे आउटपुट निकाल रहे हो तो भी पैसा देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये फिक्स कॉस्ट होती है। क्या होती है? फिक्स फैक्टर पे किए जाने वाले खर्चे को फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा, कारपेट बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, मशीन उसने इंस्टॉल कराई, मशीन इंस्टॉल कराई, उसको हम फिक्स फैक्टर मानेंगे, क्योंकि मशीन थोड़ा चेंज हो जाएगा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। चाहे उससे कारपेट आप 1 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे कुछ मत बनाओ, खर्चा तो हो ही गया, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल फिर बोल रहा है, वो क्या लो आप देख सकते हो यहाँ पे, लेट एज्यूम इट कैन मेक अ 6 कारपेट पर डे। जो मशीन आपने इंस्टॉल कराई है वो 6 कारपेट पर डे बना देती है, ठीक। एंड द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द मशीन इज़, ठीक है, 500 पर डे। आप उस मशीन को हायर करके लाए और पर डे का तुम्हें 500 रुपये देना पड़ रहा है। एज्यूम करो आपने जो मशीन ली है वो खरीदी नहीं, परचेज नहीं की, वो रेंट पे 500, तो 500 रुपये पर डे का है, और पर डे आप 6 कारपेट बना सकते हो। तो 500 पर डे का जो वो फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप प्रोडक्शन क्या करो, इवन जीरो करो तो भी उससे कोई मतलब नहीं। अब इनसे मैंने मशीन ली है, 500 रुपये पर डे का किराया ले रहे हैं मेरे से, चाहे मैं कारपेट 1 भी बनाऊं चाहे ना बनाऊं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी जो कारपेट की प्रोडक्शन है 0 से 6 के बीच में ही रहेगी, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट क्या लगेगा, 500 रुपये ही लगेगा। सही बात है, सही है ना। चाहे आप जीरो करो, चाहे मैं इनको एक्सक्यूज़ नहीं दे पाऊंगा कि सॉरी आज मैं कारपेट बना ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये बोले मुझे क्या लेन देना, मुझे तो पैसे चाहिए, किराया चाहिए मेरे को, ठीक है। और ना ये मुझसे बोल पाएंगे कि 6 कारपेट तुमने बनाया, ठीक है, तो आज ज़्यादा पैसा दो, हमने तो हायर कर लिया,
तो मैं इस पर ज़्यादा अब इस पर खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, सीधी सीधी सी बात है। फिक्स फैक्टर पे जो खर्चा किया जाता है प्रोडक्शन में, उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और क्यों फिक्स्ड कहते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोडक्शन के ऊपर या नीचे होने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उतना ही क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर वही बता रखा जो हम जानते हैं, मशीन हो गया और प्लांट हो गया, उस पर जो कर रहे हो आप खर्चा, वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग पे जो खर्चा कर रहे हो फिक्स्ड, लाइसेंस की फ़ीस जो तुमने ली है, ठीक है, वो भी फिक्स्ड। ठीक है, लाइसेंस का तुम लाइसेंस बनवा लिया तुमने, मान लो इन्होंने बना लिया किस चीज़ का, वही ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, लाइसेंस ले लिया इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल का, किस एरिया में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस फ़ीस तो भर दी इन्होंने। अब चाहे यूज़ करें उस लाइसेंस का चाहे ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ का लाइसेंस लगता है ये। हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है। मशीन एंड प्लांट का मतलब वेजिस खास कर प्रोडक्शन जिससे थोड़ा सा पॉल्यूशन वगैरह होता है, उसका तो पक्का। तो ये जो आरओ वाला की ये इन लोगों को भी लेना होता है, ये तो जमीनी से पानी निकालते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, पानी निकालने के लिए लेना पड़ेगा, है ना, ये सारा पानी बेच दे। वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, वो भी परमानेंट स्टाफ है, याद रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस बात को, कंफ्यूज मत हो जाना। परमानेंट स्टाफ, जो आपका परमानेंट स्टाफ होता है, चाहे तुम्हारा प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे पाओगे कि हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं देंगे क्योंकि हमारा तो प्रोडक्शन ही नहीं हो। अगर वो परमानेंट स्टाफ है तो तुम्हें किसी भी तरीके से एनी हाउ क्या देना पड़ेगा, वेजेस और सैलरी तो pay पोस्ट करना ऑफिस पड़ेगा। वाले कोई दिक्कत, है ना ये, प्लांट का मतलब पोस्ट ऑफिस में जो बैठते हैं, हाँ सरकारी कह लो या कोई भी कह लो, प्राइवेट में भी जो परमानेंट है उनको तो देना ही पड़ेगा। प्राइवेट में परमानेंट ही काम तो परमानेंट मतलब जो पर डे काम करते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी तुमने रख ली अपनी, ठीक है, या किसी को रख लिया। देखिए, तो यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट को वही टेबल के फॉर्म में, जब जीरो आपका प्रोडक्शन था तो भी 10 रुपये देना पड़ रहा है, 1 हुआ तब भी 10, 2 हुआ यूनिट तो भी 10, 3 हुआ तो भी 10, है ना, सो ऑन। इसी तरीके से कितना भी प्रोडक्शन कर लो, आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं भाई, ठीक है, 10 ही रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बोलने की मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 10 पे एकदम स्ट्रेट बनेगा, है ना, क्योंकि एकदम वो straight, सेम है ना, क्योंकि सेम है हर आउटपुट, चाहे 1 हो तब भी, 2 हो तब भी, 3 हो तब भी, 4 हो तब भी, 5 पे भी, 6 पे भी, तो आप देख सकते हो सीधी ही लाइन बन रही कांस्टेंट कहते है हैं, ना, एकदम कांस्टेंट है, इसीलिए इसको टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम? तो बस ओवरऑल इतनी बात का एक ही बात है, फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, दीज आर कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है, दे आर इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो। फिक्स कॉस्ट को आप क्या, आउटपुट के चेंज होने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इवन आपका क्या आउटपुट जीरो ही क्यों ना हो, आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा। और ये किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है यहाँ तक तो बोल सकते हो, है? 2 मिनट सोचने को दो। हाँ 2 मिनट ले लो, सोच। चलिए कुछ नहीं यार, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, पहले वेरिएबल कॉस्ट तो समझ आ जाएगा, पहले वेरिएबल फैक्टर पता होने चाहिए। जो वेरिएबल change फैक्टर कौन से, जो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप शॉर्ट रन में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे लेबर हो गया। ठीक है, लेबर्स को आप क्या कर एसेट्स सकते कर सकते हैं कि नहीं, हो, एसेट्स कैसे कर लोगे, नहीं कौन से एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वेरिएबल वेरिएबल एसेट्स, एसेट्स वेरिएबल वाले को कर सकते हो। वो भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो कौन कौन से हैं पहले हम बात कर लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर में आ जाएगा रॉ मटेरियल, कैजुअल वर्कर, कैजुअल समझते हो ना, जो आप लेबर चौराहे से पकड़ के ले आए। ठीक है, काम था तब रखा नहीं तो हटा दिया उनको। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ठीक है, पानी का दूसरा आपका वियर एंड टीयर का एक्सपेंस, मतलब मशीन जब भी आप चलाते हो तो थोड़ा बहुत वियर एंड टीयर होगा ही उसमें। ठीक है, घिसेगा वो, जैसे आप अपनी बाइक ले लो, स्कूटी ले लो, चलाओगे तो टूटेगा फूटेगा है ही। तुम लोग साइकिल चलाते हो तो टूटेगा फूटेगा है ही, घिसेगा है ही। नहीं चलाओगे तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी हाँ तो भी खराब होगा, लेकिन वियर एंड टीयर उतना नहीं होगा जितना यूज़ करने पे होता है ना। तो इन सब पे जो खर्चा होगा वो सब क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने किस पे लगाया हो, वेरिएबल फैक्टर पे लगाया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और ये याद रखने वाली बात है, ये चेंज होता रहता है, किसके हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से। आउटपुट बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, आउटपुट कम होगा तो खर्चे भी कम होंगे। ठीक है,
वो दिक्कत अगर आपका आउटपुट जीरो है तो इसका कॉस्ट भी जीरो रहेगी, चिंता मत करिए, ठीक है। आपका अगर आउटपुट जीरो है तो ये भी जीरो रहेगा, इसीलिए इसको हम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। अगर ये चीज़ बढ़ेगी वेरिएबल, आप क्या करोगे, आप फैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, वेरिएबल फैक्टर कम यूज़ करोगे तो कम कॉस्ट देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? अभी देख लो यहीं पे इलस्ट्रेशन से, जब मेरा आउटपुट जीरो था तो कुछ नहीं लगा, मैं रॉ मटेरियल खरीदे ही नहीं, किसी लेबर को रखा नहीं, वियर एंड टीयर हुआ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चली नहीं, ठीक है। जब एक रखा तो 10 रुपये का खर्चा आ गया, 2 यूनिट प्रोडक्शन किया तो 18, 3 हुआ तो 24, 4 हुआ तो 28, 5 हुआ तो 32, 6 हो गया 30। एक पे 10 ये बढ़ता जाएगा। इससे आप देख सकते हो एक कमाल की चीज़ किए तो हम लोग को कम रेट पड़ रहा है। कि जैसे जैसे इससे एक चीज़ आपको सीखने को मिलती है, जो हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे, चाइना क्यों इतने सस्ते में बना लेते हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन जब करने पे आपको चीज़ सस्ती पड़नी वही है। ये देखो, जैसे 1 था तो 10 है ना, तो 2 पे तो 20 होना चाहिए वही था, मैं भी बोल रहा था भैया। 3 पे कितना होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, लेकिन देखो सस्ता होते जा रहा है। जैसे जैसे आप ह्यूज में, ऐसे कैसे भाई रॉ मटेरियल तुम क्या करोगे, बल्क में खरीदो, होलसेल पे खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा, आगे वाले को फायदा, आपको फायदा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, मशीन जब आप क्या करोगे, यूज़ करोगे पूरी की पूरी एफिशिएंसी के साथ, 6 कारपेट वो बनाती है तो 6 कारपेट आपको सस्ता पड़ेगा, उतनी मशीन चलेगी, चाहे 1 कारपेट बनाओ चाहे 6 कारपेट बनाओ, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, लेबर भी सस्ते मिलेंगे आपको, क्योंकि आप लंबा समय तक उनको काम दे रहे हो, ठीक है। तो कैजुअल लेबर, रोज का आप लेबर रखोगे तो सस्ते भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, जैसे जैसे कहने का मतलब है आप लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे उस पर लगने वाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होते जाता है। कभी ऐसा होगा भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के बराबर हो जाए? इस पर लेकिन शर्त है, वही आपका जो फिक्स फैक्टर उसके हिसाब से बढ़ाने भी पड़ेंगे, एक टाइम पे फिर नुकसान भी होने लगेगा। एक मैक्सिमम एफिशिएंसी तक ही जा सकते हो ना, आपके पास मशीन 6 कारपेट बनाने की है, अब ऐसा थोड़ा ना 10 कारपेट बन जाएगा, उससे उतना ही बन पाएगा। ये बना भी देंगे ये भी भैया कुछ नहीं कर सकते आधा कोई दिक्कत? इसका डायग्राम देख लीजिए आप खुद। तो जब आउटपुट आपका ज़ीरो था तो ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट भी लग रहा था, तो 1 हुआ तो कितना हुआ 10, फिर इसका 2 हुआ तो कितना हुआ, ठीक है 18, ठीक है। थोड़ा नीचे ही है, मैं चलो चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे है, ठीक है 18। फिर इसके बाद 3 था तो कितना हो गया, कुछ 28 या उससे थोड़ा आसपास ही होगा, ठीक है 24-25 ऐसे कुछ है, ठीक है। फिर देखिए, तो कहने का मतलब आप देख सकते हो इसमें क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड नहीं है, इसमें कर्व्ड आपको बनता हुआ दिख रहा है ना। कोई दिक्कत? हाँ तो भैया इसको क्या ऊपर जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मतलब वेरिएबल है, बस बोलेंगे हम स्लोप क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीज, जब आप क्या करते हो आउटपुट बढ़ाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होता है जब आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज होता है। आउटपुट की इनपुट, आउटपुट हम इनपुट ज़्यादा करेंगे तभी ना हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ ज़्यादा, हाँ, तो तो ये भी खर्चे बात भी तो सही है। ज़्यादा लग रहे हैं। दोनों बात व्हेन आउटपुट जीरो होगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होगा, है ना। जब आउटपुट आपका जीरो तो काहे का वेरिएबल कॉस्ट, ना लेबर लगा, ना रॉ मटेरियल लगा, लेकिन ना फिक्स कुछ, कॉस्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने अब ये भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं, फिक्स कॉस्ट कौन से होते हैं, जो फिक्स फैक्टर पे लगाए जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन से, जो वेरिएबल फैक्टर पे लगाए जाते हैं। फिक्स फैक्टर डू नॉट चेंज, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते हैं, इंक्रीज होने पे इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होने पे डिक्रीज होते हैं। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन आउटपुट जीरो ही क्यों ना हो तो भी आपको खर्चा करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाता है। फिक्स फैक्टर इनकम इवन बिफोर, ये लिखा आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट, आपका आउटपुट स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले से ही आपका फिक्स कॉस्ट लगना शुरू हो जाता है। भाई आप लेबर रखोगे, परमानेंट मशीन लेके आए हो और आपने परमानेंट किसी एम्प्लॉय को रखा है, ठीक है, 4-5-6 दिन बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, पर उसकी सैलरी तो उसी दिन से जुड़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड व्हेन द आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट, जब आउटपुट एक्चुअल में स्टार्ट होता है तभी जाके खर्चे भी स्टार्ट होते हैं, है ना। अब जैसे मान लो हम ही अपनी कोचिंग बना रहे हैं,
तो कोचिंग में टीचर तो बाद में हायर करेंगे ना, पहले तो क्या करेंगे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना लिया, फिर उसके बाद अब ये ऐसा तो करेंगे नहीं कि पहले बच्चे आ जाएं फिर उसके बाद मैं टीचर ढूंढूंगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बच्चे क्यों आएंगे भाई, अब मान लो बच्चे आ गए, पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, ऐसी कोचिंग कौन ढूंढेगा, एक आध टीचर तो रखना ही पड़ेगा, वाईफाई दे देना, ठीक है। वाईफाई दे देना। चलिए अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कुछ बिहेवियर था ना, कुछ अजीब सा ऐसे ऐसे करके, ये देखो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे था, तो वो देखें जरा क्या है ये मामला। तो अगर आप इसका बिहेवियर देखोगे तो इसमें दो प्रिंसिपल फेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो पहला आता है इनिशियली, अगर आप इसको देखोगे इनिशियली क्या होता है, आपका टीवीसी जो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा महंगा होता है, देखा नहीं था पहला यूनिट कितने का था, सही बात है। ठीक। तो ये क्या था, इनिशियल में टीवीसी इंक्रीज है, डिमिनिश रेट के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, ठीक है। डिमिनिश रेट का मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है इम्प्लाइड लेस एंड लेस एडिशनल कॉस्ट इज इनकर्ड एवरी एडिशनल आउटपुट। ये क्या बोल रहा है, अगर आप टेबल नंबर 2 को देखो जो कि हमने ऊपर देखा था, व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2 रखा था हमने, ठीक है, 1 से 2 किया, टीवीसी इंक्रीज बाय कितना, 8 10 से 18 हो ठीक गया है, था। है ना, हाँ। 10 से 18 चेक कर लो, हाँ भैया, देख लो, एक था तो कितना था आपका, 10, 2 हुआ तो कितना हुआ, चेंज कितने का आया, 8 का, सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हो, ठीक है। तो बढ़ तो रहा है नो डाउट, पर 10 की जगह क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, पर है कितना, 18। तो इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिश डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिश रेट या डिक्रीजिंग रेट बोल सकते हो, वही है बोल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। समझ गए भैया। व्हेन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3 कर दिया हमने, 6 तो इंक्रीज बाय 6, 24 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, इनिशियली स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि उसमें लगने वाला जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें लगने वाला कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बोलते हैं, इसका रीज़न है, ठीक है, रीज़न पे ध्यान देना, ये तो सबको पता है लेकिन रीज़न ध्यान दो। इसका रीज़न है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। क्या रीज़न है, ये टेस्ट में आएगा, तो इसका आप टेक्निकल आंसर क्या दोगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। क्या होता है ये भाई, ये है क्या, इंक्रीजिंग रेट टू फैक्टर, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू राइज। एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, या मैं कह सकता हूँ ये नहीं समझ आया तो ये भी कर सकते हो, ये ऐसी सिचुएशन व्हेन एमसी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टेंड्स टू फॉल। एमसी क्या था, याद है ना, मार्जिनल कॉस्ट, यानी जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो उस पर लगने वाला कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एमसी और एमपी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दुश्मन होते हैं। एमसी और एमपी, हाँ, मार्जिनल क्या होते हैं, थोड़ा अगर साइंस की तरह लिखे हैं, एमसी जो होता है वो डायरेक्टली तो नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मार्जिनल प्रोडक्ट। एमसी अगर बढ़ रहा होगा तो एमपी तो एमपी कम होगा, एमपी अगर बढ़ रहा होगा तो एमसी क्या होगा, एमपी मार्जिनल प्राइस है ना, प्रोडक्ट, ठीक है, मार्जिनल प्राइस नहीं है, मार्जिनल प्राइस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट कम लगेगा, प्रोडक्शन घटाओगे तो कॉस्ट क्या लगेगा, ज़्यादा। कैसे, ठीक है, एग्जांपल दो। एग्जांपल के लिए तुम लोग के लेवल का ही देता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं इनको बोलूँ कि मुझे सिर्फ एक मोमो स्टीम करके, एक मोमो बना के दो, सिर्फ एक ही चाहिए मुझे, ठीक है, तो क्या लगता है, कम मेहनत लगेगी, ठीक है। इनको पहले तो उतना एक भर के ये क्या करेंगी, आटा सानना पड़ेगा या जो भी मैदा होता है, क्या लगता है मुझे नहीं पता, मैदा तो मैदा एकदम एक्यूरेट इतना सान लेंगे क्या, मुझे तो लगता है उसमें वेस्टेज भी हो जाएगा, ठीक है, इतना सानने में इनको टाइम लगेगा, ठीक है, और टाइम भी लगेगा और वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर उसमें ही सब्जी काटेंगे, फिर उसके बाद पूरा गैस तो स्टीम तो उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है, वही पानी डालेंगे तो नहीं, स्टीम कम नहीं, कम सब्जी तो कम स्टीम करना पड़ा, हाँ ना, स्टीम कंटेनर तो पूरा गर्म एक मोमो को स्टीम होने मान लो कितना 100 डिग्री सेल्सियस लगता है मान, तो भैया उसी समय 10 मोमो भी तो रख सकती थी उसी में, अच्छा, तो 100 डिग्री सेल्सियस करने में इनको तो इतनी एनर्जी देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, एक मोमो स्टीम किया तो गैस उतनी ही लगी, पर उसी में अगर 2 मोमो और डाल दे, 3 और डाल दे, 4 डाल दे, एक कंटेनर मैक्स टू मैक्स मान लो 20 मोमो आ जाते हैं,
एक ही बार में उन्होंने 20 मोमो को स्टीम कर लिया, तो इसमें फायदा ज्यादा हुआ कि उसमें एक एक करके फायदा वो हुआ। 20 वाला फायदा है। 20 वाला फायदा बस वही वो बोल रहा है। मैं दूंगा ही नहीं। लेकिन मैदा फिर तो ज्यादा लगने लगा ना, ज्यादा 20 लगने है तो बनाया कोई बात नहीं, गैस के ऊपर ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हो गया और गैस फिक्स हो गया। हाँ गैस फिक्स हो गया, बस सीख गया तुम। ठीक है, स्टीमर तो तुमने फिक्स उतना ही पहचानना सीख करना। गया हूँ। अब ये थोड़ा एक भर के लिए थोड़ा सा गैस जलाओ, ठीक है। चाहे मैदा चलो वो हो गया, ठीक है, उसको वेरिएबल फैक्टर मानते हैं, Variable चाहे factor सब्जी है। वब्जी वेरिएबल फैक्टर मानते क्या है, लेकिन अच्छा गैस तो उतनी ही जलानी पड़ी उनको, स्टीम तो उतनी ही क्रिएट करनी पड़ी, ठीक है। तो इसी को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे ले लेते हैं। प्रोडक्शन जैसे मैं फिर रिपीट करूँगा, शादी के कार्ड वाले पे जाओ, उनको बोलो कि मुझे सिर्फ एक कार्ड छपवाना है, देखना महंगा बताएंगे, ठीक है। फिर उनको वो बोलते हैं कि मिनिमम 100 कार्ड आपको छपाने पड़ेंगे, ठीक है, या 200 कार्ड छपाना पड़ेगा। छापने के लिए तो वो तुम बोलोगे एक तो एक ही छापेगा, लेकिन पैसे वो 200 का ही लेगा, ठीक है, क्योंकि एक में उनको क्या लगता क्या महंगा पड़ता उतना है, ही पूरा मशीन चलानी पड़ती है, तो उस मशीन की एफिशिएंसी एक बार में 200 कार्ड छापने की है। अब तुम सिर्फ एक कार्ड छपवा रहे हो, लेबर उतना ही लगना है, ठीक है, मशीन पूरी उतनी ही मेहनत उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी लगना लगनी है। है, ठीक है। तो बिजली भाई भी क्यों लगेगी। अपना वो खराब करें, तो इसीलिए बिजली का बिल एक कार्ड बनाने में भी मान लो 20 रुपए लग रहे थे, 100 कार्ड बनाने पे 20 रुपए लग रहे हैं, तो मैं भाई क्यों उस पर वेस्ट करूं, तो इसलिए मैं तुमसे क्या मांगूंगा, ज़्यादा पैसा मांगूंगा। फोटो का इसीलिए ये कह रहा है साफ साफ, इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुमने मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ाया, जो चाइना हमसे क्यों जीतता है, यही कारण है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करता है, बहुत बढ़ा बढ़ाता देता है, है। बढ़ाता है तो क्या लगेगा, तो मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट कम कम लगती लगता है, सही है, बात सीधी है। सी बात, सस्ता पड़ता है उनको। और हमारे यहाँ उल्टा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ही कम है तो कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी ही लगेगी। तो प्रोडक्शन ही तुम कम कर रहे हो, प्रोडक्शन कम करोगे तो महंगा पड़ेगा। तो marginal प्रोडक्शन cost- ज्यादा लगता है कहाँ ना से भैया, करें कहीं बना दिया बिकॉन भैया, वही बात है हाँ ना, जो सही। भी हो, पर प्रॉब्लम तो यही है ना। तो हम ये तो नहीं हमें कहते- सिखाएंगे बेचे कैसे, क्यों नहीं सिखाएंगे, BST पढ़िए, बताओ रूपक बिजनेस BST पढ़िए, सिखाएगा वो आपको कैसे तूने बेचना है, BST कैसे अभी तक तो सिखाए चैप्टर खत्म होने सारे हो गए। बिजनेस को लेगा सिखाएगा। नहीं काम नहीं करेगा ये बात पक्का समझ आएगी कि MC और MP एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में, सही है ना। 2021 चलिए गुड। तो अगर ये टेस्ट में पूछ लें या आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए, इनिशियली TVC कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे। डिमिनिश TVC जो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है, लेकिन Diminish डिमिनिश rate से। पूछ लिया जाए क्यों, क्यों क्या क्यों तो क्यों का एकदम टेक्निकल आंसर है, Direct ड्यू टू relationship होता है इंक्रीज इनके बीच में। रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जैसे जैसे आप फैक्टर लगाते जाओ उसे रिटर्न्स अच्छे मिलते जाएंगे। डिटेल पूछ ले तू कहने का मतलब कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा और उसकी वजह से MC क्या हो जाएगा, आपका घटेगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इनवर्स इनवर्स होते हैं। ज़्यादा ह्यूज में प्रोडक्शन करोगे तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है, अगर ह्यूज में नहीं करोगे, बल्क में नहीं करोगे, सिर्फ एक एक यूनिट बनाओगे तो महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा तो फिर महंगा पैसा भी देना पड़ेगा, सीधी सी बात। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए अभी। चलिए, फिर इवेंचुअली TVC आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो भी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे क्या होने लगता है, जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, घटने नहीं लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। ये कब होता है, उसी टेबल नंबर क्या बोलते हैं 2 पे चलो, जहाँ पे 3 और 4 यूनिट को अच्छी तरीके से देखिए, 3rd और 4th यूनिट पे चलते हैं। 4 ये रहा 3rd और 4th, 24 तीसरा था कितना 24, चौथा कितना हो गया 28, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ने लग गया, देखो है ना। कहाँ बढ़ रहा है, उसमें 6 बढ़ा था बढ़ तो तो इसमें रहा है। 4 ही बढ़ा, तो वो बढ़ना क्या देंगे, तो यही तो और तो कम ही बढ़ा। डिक्रीज रेट लेकिन बढ़ा दो डिमिनिश रेट से बढ़ा। इंक्रीज हो रहा है हाँ डिमिनिश रेट से बढ़ रहा है। उसमें 6 पड़ा था, पढ़ के देखिए क्या कह रहे हो आप लोग, इसको माइनस करो, कितने का फर्क, 8 का 8 का, सुनने दे। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है, अगली यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट लगा, ठीक है। फिर इसमें कितना लग रहा है 6, ठीक है। अब 4, फिर तो फिर चार। बढ़ रहा है कि उल्टा देखिए कम ही हो ध्यान रहा से, है। तुम सुन ही नहीं रहे हो, अपने दिमाग लगा रहे हो, मैं बोल लूँ पहले, और इसको देखो 4 4, फिर 6 हो गया, फिर 6 हाँ ये आप सही बोलो। बोले। ठीक है, तो 3 यूनिट से देखना शुरू करो, 3 यूनिट से आप, अगर आप ध्यान से देख रहे हो 3rd यूनिट से, तो इस पे चलते हैं ताकि मुझे ना बोलो आप। आपने देखा जैसे 3rd to 4 किया तो TVC इंक्रीज बाय 4 हुआ था, तो इन लोगों ने बताया, ठीक है, क्या वो 4 रुपये बढ़ गया था। व्हेन द बियॉन्ड ए, अगर आप जानते हो व्हेन द, ये देखो लिखा है, अरे को चेंज कर लो,
एंड व्हेन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5 जाते हो, ठीक है, इट इज़ इंक्रीज बाय कितना हो गया आपका 4 यूनिट, आपका 4 रुपये पर यूनिट क्या हो गया, बढ़ गया। 4 to 5 पे आओ, 4 से लेके 5 पे आए हो, देखो 4 रुपये फिर नहीं हो गया। हाँ पहले 6 से 4 हुआ, कोई ठीक है, तुम लोगों ने जो बोला सही बोल रहे हो, पर जैसे 4 से 5 पे आए हम, तो तभी भी 4 तो 4 की जगह तो 2 होना चाहिए था, 2 या 1 कुछ तो होता, ये तो 4 पे आ गया। 4 पे आ गया। फिर उसके बाद जैसे 5 से 6 पे आए तो कम 6 होना पे आ चाहिए गया। था ना, तो 6 पे आ गया। तो आप खुद ही देख लीजिए अपने आंखों से, ऐसा पहले तो क्या हो रहा था, घट रहा था, फिर क्या होने लग गया, बढ़ना शुरू हो गया, है ना, बढ़ने लग गया ये, सही है। तो यहाँ तक एक फेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक मैं बोलूँ तो यहाँ से फिर दूसरा फेस शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होगा, क्या लगता है आपको? वही तो क्या आपका दिमाग क्या कहता है? कि जैसे उसमें वो मोमो बना रही थी एक, तो उसमें जो मैदा बचा था वो उतने में हो गया, अब एक्स्ट्रा मैदा चाहिए। नहीं, वो सिचुएशन वही, अगर मोमो वाला ही आप दे रहे हो, उनका कंटेनर 20 यूनिट तक ही बना सकते हैं, ठीक है, उस 20 की जगह 21 बार रखोगे, कहाँ रखोगे, नीचे वाले ठीक है, एक ही कंटेनर, नीचे वाले में तो फिर 2 हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है, लेकिन आप ये मोमो में थोड़ा ना लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, ये लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिमनेस रिटर्न टू फैक्टर व्हेन एमपी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग और एमसी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है, राइज। अगर इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको ऐसी ही टेक्निकल बातें लिखनी पड़ेंगी। ये क्यों ऐसा हो रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये बताओगे क्योंकि इस सिचुएशन में आपका डिमनेस रिटर्न टू फैक्टर मिल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिल रहा था, यहाँ डिमनेसिंग रिटर्न टू फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट का, वो गिरने लग गया है, ठीक है, आप खुद देखिए, इस पर भी तो नज़र डालो, ठीक है। एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यही है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर क्या करेगा, ये बोल रहा है फॉल होने लगेगा, और एमसी क्या होने लगेगा, आपका बढ़ने लगेगा, यानी प्रोडक्शन ये कम ही कर पाएंगी। अगर मैं मोमो का ही एग्जांपल लूँ, इनका स्टीमर सिर्फ 20 यूनिट क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता उसके है, ऊपर जाओगे अब तुम और ज़्यादा उसमें बढ़ा रहे हो, तो फिर ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये एक एक्स्ट्रा कहाँ रखेंगे, तो एक एक्स्ट्रा के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टीमर दोबारा जलाना पड़ेगा, तो कॉस्ट एक के फिर बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी नहीं क्या। 20 एक बार में तो स्टीम कर लिया इन्होंने, चलो ठीक है, अब मैंने इनको ऑर्डर दिया 25 का, तो 25 मोमो चाहिए मेरे को, तो एक बार में 20 मोमो स्टीम कर लिया इन्होंने। अब 5 के लिए फिर से पूरा क्या करना पड़ेगा, फिर स्टीमर को गर्म करना पड़ेगा, फिर खर्चा 20 के बराबर ही 5 में लग गया। वही ये बोल रहा है कि आपका क्या हो जाएगा, एमपी क्या हो जाएगा, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा, प्रोडक्शन आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और अच्छे से ये समझना है तो देखो, ये लिखा है मोर एंड मोर एडिशनल यूनिट इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ेगी एवरी एडिशनल आउटपुट बढ़ाने के लिए। अगर सिंपल भाषा में 21वें मोमो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। 20 तक तो ठीक है, लेकिन 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको गैस उतना ही जलाना पड़ेगा, लेबर उतने ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपने लेबर रखा हुआ, चाहे आप इससे 20 मोमो बनवाओ, चाहे 5 मोमो बनवाओ, अब तुमने इसको उतना ही पैसा लेगा ये, है ना, सीधी सी बात। तो मैंने इसको क्यों, मैं इसको पर मोमो के बेस पे थोड़ा ना रखा हुआ, ठीक है, ऐसे ही रखना चाहिए, नहीं तो ये तो खिचड़ी भी बनाएगी। दिहाड़ी का है, मान लो 300 रुपये पर डे का लेगा, अब चाहे तुम इनसे 5 मोमो बनवाओ, चाहे 200 मोमो बनवाओ, ठीक है, लेंगे ही उतना ही, इनके लिए क्या मजे ही, ठीक है। यानी इतना सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप ये ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग फेस में आप देखते हो क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन की बात हो रही है, इसलिए मैं याद रखना इस बात को कि फिक्स फैक्टर आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। आपके पास स्टीमर जो है वो 20 मोमो बनाने का, जैसे इन्होंने बोला नीचे वाले में रख लेंगे, कोई नीचे वाला नहीं है, ठीक है, एक ही है जिसमें 20 ही रख सकते हो। तो फिक्स फैक्टर हो गया आपका वो कंटेनर, उसमें आप एक्स्ट्रा क्या नहीं कर सकते हो, रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज पे वो, क्योंकि आप पिछले चैप्टर पे भी जाएं, आप फिक्स फैक्टर का बढ़िया से इस्तेमाल कर पा रही हो, फुली यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया, इसलिए आपको सस्ता पड़ने लग गया। फिर उसके बाद आप उसको फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही हो, इसलिए क्या पड़ने लग गया, महंगा पड़ने लगा।
महंगा पड़ा तो कॉस्ट बढ़ने लगा, प्रोडक्शन कम होने लगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? तो ये देखिए एक ही बार में दोनों का यहाँ पे टेबल वाइज क्या कर दिया है, ठीक है, आपको बता रहा है, देख सकते हो। तो देख सकते हो जब मेरा जीरो आउटपुट था तो फिक्स फैक्टर 10 रुपये देना तो पड़ेगा, किराया विराया वेजेस जो परमानेंट एम्प्लॉय उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं लगा, टोटल कॉस्ट कितने का हो गया 10। इन दोनों को मिला के तो बनाते हैं, अभी तो बताया था मैंने क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से ही तो आपकी टोटल कॉस्ट आती है। यानी 0 यूनिट पे कितना पैसा देना पड़ रहा है, 10। जैसे 1 यूनिट प्रोड्यूस की तब भी फिक्स फैक्टर 10 रुपये का था और वेरिएबल कॉस्ट कितने का था 10। तो कितना पैसा हमारा लग गया, 20 रुपये खर्च हो गया। 2 यूनिट जैसे कि हमने तो 10 रुपये इस पे देना पड़ा, 18 इस पे देने लगे, ठीक है। तो फिर कितना 28 रुपये का खर्चा आया। जबकि तीसरी यूनिट पे 10 रुपये फिर देना पड़ा, 24 रुपये देना पड़ा वेरिएबल कॉस्ट पे, ठीक है, 34 रुपये में बन गया अपना। इसी तरीके से ऑन छठा देख लो, छठे पे 10 रुपये देने पड़ेंगे आपके, फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर फिक्स कॉस्ट ही लगता है। और वेरिएबल कॉस्ट कितने की होगी आपकी 30, देखो बढ़ गया, अभी तक कम हो रहा था, अब इस पे देखो सीधा कितना हो गया 32 से कितना 38 हो गया, ठीक है। तो कितने का खर्चा आ गया आपका 48, है ना। तो ये आपका बिहेवियर है। आप वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते रहता है, फिक्स वाला कभी नहीं चेंज होता। फिक्स फैक्टर हमेशा उतना ही खर्चे करने हैं। और वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट क्या डिपेंड होता करता है। शुरू में तो इनिशियली क्या करता है, डिमिनिश रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज तो होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंक्रीजन और डिक्रीजिंग क्या हो जाता है इनिशियली, तो क्या होता है इंक्रीजिंग रेट से क्या होता है गिरने लगता है, इंक्रीज होता है कि डिमिनिश रेट से इंक्रीज होता है, डिमिनिश रेट से increase होता है। होता है, यानी सस्ता पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होने लगता है, महंगा पड़ने लगता है, ठीक है। इंक्रीज तो होता है बट इंक्रीजिंग रेट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, क्या बढ़ने लग जाएगी, कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो दिक्कत है किसी को, तो इसी का तीनों का एक ही बार में ग्राफ देख लीजिए। बना सकते हो। TFC ये रहा, ऑब्वियस बात है TVC ऐसे ही है। और ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि हमेशा TC तो ऊपर से ही जाएगा, कभी नीचे हो सकता है क्या उसके, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का टोटल है ना, टोटल ऊपर ही जाएगा। ये वही देखिए बात है ना, तो प्रॉब्लम मैं नींद में समझ जा रहा हूँ, है ना। तो चलिए हमने अभी क्या खत्म कर लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और TC। अब ये बात हो रही है तो एवरेज कैसे छोड़ सकते हैं, तो एवरेज कॉस्ट भी निकालना सीख ही लीजिए। एवरेज मीन ही है, सबको पता है कैसे निकालते हैं, क्यों क्या ठीक है। AC निकालना है तो TC अपॉन Q कर दो। क्वांटिटी, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्यों ठीक है। TC क्या है, टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर दो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वही टेबल नंबर 3 देखो जो था ऊपर, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 यूनिट का कितना रुपए लग रहा था, 48 लग रहा था ना, देखा था हमने। तो मैं बोलूँ एवरेज कॉस्ट कितनी निकल के आई, तो उस सिचुएशन में हमारी एवरेज कॉस्ट हर एक यूनिट की 8 रुपये लग रही है। वो लोग कैसे निकालते हैं आगे वाले, कि आगे वाले से कितना चार्ज मार रहे हैं, तो हमको खुद कितने का पड़ रहा है 8 रुपये। इन्होंने मुझे बोला कि 6 यूनिट प्रोड्यूस करके दो हमको, तो मेरा कितना है 6 यूनिट में कितना लग रहा है, TC टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है 48। पर यूनिट का कितना खर्चा है, पर यूनिट का 8 रुपये। तो इनसे भी 8 रुपये से नीचे चार्ज कर दूंगा तो नुकसान हो जाएगा, सीधी सी बात। 8 रुपये लेके फायदा नहीं है, अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ना है। 8 में दे दिया तो चलो तब भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, चलो नुकसान नहीं हुआ पर प्रॉफिट भी नहीं हुआ। पर 8 से नीचे गए तो क्या हो गया, नुकसान हो जाए। घर वाली बात हो तो इसलिए क्या होता है, हाँ अगर आप अपने रेट टू रेट ले रहे हो तो घर वाली बात है, ठीक है ना, आपका नुकसान है ना फ़ायदा है। लेकिन भाई आपने अभी एवरेज निकाल लिया कि पर यूनिट मुझे 8 रुपये का पड़ रहा है, तो अब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ूंगा अपना। तो मैंने उनको चार्ज बताया कितना, 10 रुपये, ठीक है, 2 रुपये अपना एक्स्ट्रा कमाऊंगा मैं, सीधी सी बात। बता के जोड़ोगे, क्यों बताएगा पागल, अपना खुद कितने का तो बताते हैं, कहते हैं बस 10 ही रुपये तो ले रहे हैं। वो तो उल्लू बनाने की बात है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें तिगुना चौगुना लेते हैं, कपड़े, ठीक है, साड़ी, और कुछ ऐसे होते हैं कपड़े, हाँ कपड़े, ये भैया स्क्रीन का ये एग्जांपल, हाँ हाँ बिल्कुल। MRP का फुल फॉर्म उसको बताओ आगे वाले। MRP का मतलब क्या, मैक्सिमम क्या रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो आप बोल सकते हो, वो बोलेंगे देखो ये लिखा है, मैं तो कई बार बोलता हूँ ये लिखने से क्या मतलब है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इससे कम में दो। फिर वो मेरी बेइज्जती ठीक है। अगली जैसे ये स्क्रीन का ये भी बहुत सस्ता मिलता है। चलिए ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट क्या हुआ, इज अ कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, क्या
पर यूनिट आउटपुट। एक आउटपुट निकालने के लिए मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसी को यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी एक यूनिट कितने रुपए में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फिर एक टेबल ले लो, जब मेरा 0 यूनिट थी तो टोटल कॉस्ट कितना था, 10 रुपये। तो एवरेज कॉस्ट क्या था, ठीक है, तो इसको निकालोगे, पहला यूनिट हमेशा इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहले को तो छोड़ो मत इसको। ठीक है, फिर आता है एक यूनिट पे कितना लगा टोटल कॉस्ट, 20 रुपये। तो 20/1 यानी एक यूनिट कितने का पड़ा, 20 रुपये का। 2 यूनिट 28 रुपये का बना, तो एक यूनिट उस समय कितने की, 14। तो एक यूनिट कितने की है, 14 की है। ठीक है, 3 यूनिट कितने की है, 34 की है। एक यूनिट कितने का पड़ा मेरे को, 11.3 का। तो ये तो वही है भैया, डिवाइड करते जो आते जाएगा। क्या चाहिए, स्टिक वही है, नहीं है तो नहीं होगी, टाइम वेस्ट कर। अब जरा इस पे नज़र देखिए, रखते चलिए। ठीक है, पहला यूनिट यहाँ पे कितने का पड़ रहा था, वो तो नॉट डिफाइन, उसको तो छुओ ही मत। ठीक है, यहाँ पे पहला यूनिट यही था, वो तो 0 था। ठीक है, पहला हमें कितने का पड़ रहा था, देखो खुद यही इंडिया की प्रॉब्लम, एक प्रोडक्शन करोगे खुद कितने का पड़ा, 20 का। तो आगे वालों को क्या कितने में दोगे, थोड़ा बढ़ा के दोगे, 20, 22, 23 रुपये का। पर 2 यूनिट जब किया किसी ने तो कितने का पड़ रहा, खुद उनको 14 का पड़ रहा। तो खुद जब 14 का पड़ रहा है तो आगे वालों को 20 में दे पाएंगे हम लोग, है ना, 20 में। 3 यूनिट करने लग गए तो कितने का आ रहा है भाई, 11 रुपये का। अब ये बेच रहे हैं, इंडिया के हैं, मैं चाइना का हूँ। अब ये 20 रुपये में एक यूनिट बेच रहे हैं, अब मेरे को खुद एक यूनिट कितने में पड़ रही है, 11 का। तो मैं 15 में बेच रहा हूँ, लो उसमें भी मैं प्रॉफिट कमा ले रहा हूँ, ये 20 में भी नहीं बेच पा रहे। और मैं क्योंकि मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा किया तो मुझको क्या पड़ा, सस्ता। तो सेम प्रोडक्ट तो सेम, चलो ये 20 में बेच रहे हैं, मैं 15 में बेच दूंगा, उसी 15 मैंने प्रॉफिट भी निकाल लिया, देख सकते हो। तो मैं 11.3 का पड़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं निकाल। 4 यूनिट है, 4 यूनिट में मुझे कितने का पड़ने लग गया, हर एक यूनिट 9 रुपये 5 पैसे का। ये जल्दी, ठीक है, 50 पैसे का, सॉरी। ठीक है, तो फिर ये 20 में बेच रहे हैं, मेरे को तो 9 रुपये में बन के मेरा सामान तैयार हो जा रहा है। तो मैं सीधा अगर मैं 20 में भी बेचूं तो सीधा देखो दुगना कमा रहा हूँ। मार्केट रेट क्या चल रहा है, 20 रुपये, और मेरा खुद का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 9 रुपये में। अगर मैं रेट टू रेट यानी 20 में भी बेचूं, जितने पे ये बेच नहीं सकते क्योंकि इनको लॉस हो जाएगा, अच्छा, और मैं 20 पे बेच रहा हूँ, कैसे मैं कितना मैं भी 20 में भी, अच्छा बेच लो, तुम फिर प्रॉफिट नहीं कमाओगे क्या? अब मैंने क्या बोलते हैं 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया जो कि मुझे 9 रुपये 50 पैसे का पड़ा, तो मैं 20 पे ही बेच रहा हूँ। अब तुमसे ग्राहक खरीदने आएगा, वो बोलेगा वो तो 20 रुपये में दे रहा है। अब तुम नहीं बोल पाओगे कि नहीं मैं तो 20 में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारा खुद ही 20 में बना, तो फिर तुम मेरे को कॉम्पिटेट कर ही नहीं पाओगे, कंपटीशन में हो ही नहीं तुम। चाइना की पॉलिसी, ठीक है, देखो 5 यूनिट जैसे ही मैंने किया तो मुझको और सस्ता पड़ा, 8 रुपये 40 पैसे का पड़ा, 40 पैसे। ठीक है, और सस्ता। 6 यूनिट किया, ये देखो 8 रुपये का पड़ने लग तो गया। जितना करेंगे उतना। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट आपको सस्ती पड़ रही है, और जितनी सस्ती पड़ेगी उतना ही आप मार्जिन कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे, और उतने सस्ते में बेच भी पाओगे। सस्ते में बेचोगे इससे क्या होगा, कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएगा। अब इंडिया का मान लो, हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ पे मान लो ये 2 यूनिट प्रोड्यूस करके खुश हो रहे हैं, कितना 14 रुपये में, मैंने 6 यूनिट प्रोड्यूस करके 8 रुपये में कर दिए। तो भैया ऐसे तो ये मुझे कॉम्पीट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ये ठेले वाले क्यों नहीं करते ये सब, मैं तो मार्केट ज़्यादा प्रोडक्ट करके सस्ते में दे, वो सब 25 ही के जो उन्होंने जवाब दिया था इन दोनों ने, वही जवाब है। बना लेने से सब कुछ नहीं होता, बेचने भी तो आना चाहिए, बना कर रख के क्या करो। तो रेट कम करे ना, 25 का दे 20 का दे, बिकेगा। बेचने भी तो आना चाहिए, बेचना भी तो एक कला है, ठीक है। आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो, लोगों को पता ही नहीं, तुम वही सेम प्रोडक्ट 8 रुपये बेचे तो कैसे होगा? लोगों को पता तो चले, खरीदेंगे तभी पैसा रहेंगे। अब आता है एवरेज कॉस्ट। जाहिर सी बात है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जोड़ के ही तो बनाया जाता है। जब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, TFC प्लस TVC, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, TFC वो AFC और प्लस AVC, ठीक है, ठीक। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब फिर सवाल उठता है कि AFC कैसे निकालूं, तो फिर रटने वाले रटते रहेंगे, समझदार होगा समझ जाएगा। जब AFC है तो जाहिर सी बात है एवरेज ही निकाल रहे हो ना, तो टोटल फैक्टर कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। AFC क्या था भैया? ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या कर दीजिए, क्यों कर दीजिए, आ जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, जैसे यहाँ पे ले लो, आउटपुट ये रहा और टोटल फिक्स कॉस्ट ये रहा,
अब मैंने तुमसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछ लिया, तो डिवाइड करते चले जाओ। 10/1 10 ही आएगा, 10/2 5, 10/3 3.5, है ना? कर लोगे? कर लोगे। तो इसका ग्राफ देख सकते हो। तो ग्राफ ये देख सकते हो, ये मैथ वाले जो स्टूडेंट है जानते होंगे इसको हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरबोला। इकोनॉमिक्स भी है ये। तो कैसे बन रहा है इसका ग्राफ? हाइपरबोला बनता है। क्या बनता ओरिजिन है? से देखो ना क्या है ठीक है। कॉन्वेक्स। अच्छा अभी पढ़ा ही नहीं तुमने, तो कहाँ से? ये भैया 6 चैप्टर में है हाइपरबोला। कैसे बता रहे हो भैया? इसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला क्रिएट। तो इसको तो हम वो कहते थे ना कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो कह रहा हूँ सुनो, पैराबोला तो मेरा क्यों नहीं सुन गया? कि तुमने पढ़ा ही नहीं तो क्या फायदा? है भैया, पैराबोला। पैराबोला उल्टा होता है। बोल बुलाना हो किसी को। हाँ बोल मूवी देख बुलाना हो। टीवी में। हाँ हो गया खत्म। सो लाऊं। इसी तरीके से एवीसी निकालिए। सब आज ही निकाल लो। एवीसी है ही नहीं कुछ, अच्छा डीवीसी अपॉन क्यू कर दीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आ गया एवीसी। ठीक है, ये लो एवीसी निकालना है। आपने मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, दे दो, डिवाइड दे मारते दिया, चलो, divide कर दिया। आते जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? तो देख सकते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले तो क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ, उसके बाद क्या होने लग गया? इंक्रीज होने लग गया। वही सेम रीज़न जो मैंने पहले बताया था, खर्चा आपका क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो है। ये 6 लिखा है ना। हाँ 6.4 है। एक और चश्मा। नंबर बढ़ा दिया। काम अब इसका ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ कैसा है? ऐसे, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले तो क्या करता है? डिमिनिश रेट से क्या करता है? इंक्रीजिंग रेट से, क्या डिमिनिश रेट से इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज तो इंक्रीज ही हो रहा था ना। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखो प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, आउटपुट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और किस रेट से बढ़ रहा है? डिमिनिश रेट से। और फिर इंक्रीज हो ठीक जा है, रहा है। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से होने लग गया। वही चीज़ बताया, पहले तो गिरा, सस्ता पड़ रहा था, उसके बाद महंगा पड़ने लग गया। शुरू में तो हमें क्या पड़ रहा? सस्ता, फिर क्या पड़ने लग गया? तो दोनों में डिमिनिशी रेट्स हो रहा है। पहले इंक्रीजिंग हो रहा, दोनों ही केस में इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा आप हूँ, प्रोडक्शन मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन तो वो तो हो ही रहा है 6 तक। तो पहले तो हमें सस्ता पड़ता है प्रोड्यूस करना, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? गिरती है। Increase by diminish rate। ठीक है, गिरने लगती है। क्यों? इंक्रीजिंग क्या था, क्या बोलते हैं? Diminish रिटर्न्स। ठीक है, पर फैक्टर हमें इंक्रीजिंग क्या मिल रहे थे? रिटर्न्स मिल रहे थे। उसके बाद पर फैक्टर हमें क्या मिल रहा था? डिक्रीजिंग रेट से क्या मिल रहा है हमें? क्या मिल रहा है? प्रोडक्शन मिल रहा है, इसलिए महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये गिरता है, फिर क्या बढ़ता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता है। यू शेप। यू से। ठीक है, ठीक। अब तीनों का ग्राफ एक बार बना लो। तो ये लो आपका हो गया ये एवरेज कॉस्ट। हमें ग्राफ नहीं आएगा ना भैया। क्यों नहीं आया? अबे ग्राफ ही तो आया है लिखने वाला। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये अभी तो बताया था। एक भी ग्राफ ये हाइपरबोला अपना कौन सा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि एसी उन दोनों से ऊपर ही बनेगा। कभी एवरेज कॉस्ट ऊपर वो नीचे हो सकता है क्या? जबकि इन दोनों को प्लस करने से ही तो बना है ये, इसलिए इसका डायग्राम ऊपर बनेगा। एवरेज कॉस्ट। क्या कर रहे हैं? ये जो भैया जहाँ अब आता है मार्जिनल मेरे कॉस्ट। मुंह से कुछ मार्जिनल कॉस्ट देख लीजिए, वही हमेशा हर बार मार्जिन कैसे निकालते हैं? वही सेम फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा? TC1 माइनस TCN माइनस 1, अच्छा जो एक ही एक वाला एक्स्ट्रा, फॉर्मूला। वही जो AP का मैं बोलता हूँ हमेशा। क्या करते हैं? टर्म 2 में से क्या करते हैं? टर्म 1 को माइनस कर देते हैं ना। A2 माइनस A1 से क्या मिलता N है? माइनस D मिलता है। सेम वही चीज। N का क्या मतलब है बता देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट टर्म को हाँ n नेक्स्ट टर्म को, माइनस जैसे ये रहा, ठीक है। मेरे को निकालना है TC, तो TC 6th वाला टर्म का है, उसमें से 5th टर्म को क्या कर दो आप? एक आ माइनस कर दो। जाएगा। इससे पता चल जाएगा छठे आइटम और पांचवें आइटम के बीच का कितना कॉस्ट लगा है। यानी होता क्या है ये MC, एक और एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए तुमको और कितना पैसा लगाना पड़ेगा। यानी छठा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पांचवें यूनिट, मान लो पांचवें यूनिट में कितना लग रहा था मेरे को प्रोड्यूस करने में? 10 रुपये। तो छठी यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना एक्स्ट्रा रुपये लगना पड़ेगा? मान लो 12 लगा इन्होंने बताया, तो इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 2 रुपये यही अपने क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत? 5 रुपये चार्ज कर लेंगे। जैसे यहाँ का एग्जांपल ले लो,
छठी यूनिट को मान लो प्रोड्यूस करने में 180 रुपए लग रहे थे, और क्या है अपना 135 पाँचवीं यूनिट को 135, तो कितने का डिफरेंस है? 45, यानी 45 रुपए और लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम छठी यूनिट क्या कर पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे। इतना कोई दिक्कत? तो अब इसका मार्जिनल कॉस्ट का ये फिर से एक टेबल देखिए, 60 ले लो। 0 था तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था? 10। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 ही रहेगा, सीधी सी बात है। सॉरी, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? दोनों को प्लस करके मार्जिनल डैश मार दीजिए, पहला कहाँ मार्जिन निकलता है। फिर पहली यूनिट हुई तो 10 रुपये तब भी लगे, यहाँ तो 10 ही लगेगा, बार बार बोलूँगा नहीं मैं, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें 10 लगा, टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 20। तो कितने का डिफरेंस आया? दोनों को माइनस कर दो, यानी तुम्हें एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगाना पड़ा? 10 रुपये लगाना पड़ा। फिर दूसरी यूनिट कितने की हुई? 18 में पड़ा, 28, यानी कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 8। फिर उसके बाद तीसरी यूनिट 6, फिर चौथी यूनिट 4, ठीक है। तो पहले तो देखो फिर से वही एमसी क्या हो रहा है, अभी देख लो, गिर रहा है। ग्राफ के साथ भी और डाटा के साथ भी। पहले तो एमसी क्या हो रहा है आपका? गिर रहा है ना, गिर रहा है ना, गिरा। फिर 4 के बाद फिर से क्या करना शुरू हो गया? उठना शुरू हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट भी अब देखो, यहाँ तक तो मजे किए हमने, अब यहाँ से महंगा पड़ना शुरू हो गया, टोटल कॉस्ट बढ़ने लग गया, 42, 48, 56, 70। ऐसा क्यों? क्योंकि अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट महंगा होने लग गया, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट महंगा हुआ तो टोटल कॉस्ट महंगा हुआ, टोटल कॉस्ट महंगा हुआ तो मार्जिनल कॉस्ट महंगा होगा। तो इनिशियली गिरता है, फिर उसके बाद क्या करता है? उठता है। तो ये भी यू शेप बनाता है। कैसा बनाता है? यू शेप। वही दिखा रहा है, 4 यूनिट तक का दिखाया। चौथी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना रुपए लगेगा? 4 रुपये, ठीक है। इसी तरीके 8वीं यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए TC माइनस T7 कर दो, 16 रुपये, ठीक है। पहली यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपये। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। हो गया। फिर आता है, अगर वही पुराना हर बार, अगर तुम सभी मार्जिनल कॉस्ट का समीशन कर दो तो अपने आप ही तुम्हें क्या मिल जाएगा? TPC, ठीक है। जितना भी आपका मार्जिनल कॉस्ट था उन सब का क्या कर दो? समीशन कर दो। समीशन मतलब सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे, हो गया। ये देखो, उसको मिटा दो पहले, तो मिट गया क्या? चलो ठीक है, मीट भी नहीं पा रहा। ठीक। अगर आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ तक कि आप मार्जिनल क्या उठा लीजिए? कॉस्ट उठा लीजिए यहाँ तक। जरा यहाँ से यहाँ तक प्लस करो जल्दी से, कितना हुआ? 10, 18 हो गया, हो गया। कितना? 28। 28। देख लो, 28 ही निकला। अरे सबका इतना टोटल करने पे 28 निकला, तो वो तो अगले वाले में 28 निकला है। ठीक है। अगला है क्या? ये थोड़ा यहाँ तक बोला था मैंने। तो यानी मैंने मार्जिनल कॉस्ट कितने तक का प्लस किया? 4 तक का प्लस किया। तो देखो अपने आप ही क्या मिल गया आपको? टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। आप खुद करके देख लीजिए, फिर से देखिए, तुम ही लोग करोगे। अब देखना यहाँ तक का बताओ कितनी यूनिट है? ये 6 यूनिट है। 6 यूनिट तक का MC टोटल करो, देखना अपने आप ही आपका 38। अब सब चालाक हो गए। हाँ चालाक हो जाए, अच्छी बात। तो ये सही है ना फॉर्मूला? यानी हमने क्या सीखा? अगर समीशन MC कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? TVC मिल जाता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। रटोगे तो कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखो, देखो यहाँ पे साफ साफ ये रहा फॉर्मूला, कितना बटो देख लो, ये रहा, 38। ठीक है ना। सबका सम हमने भी यही किया था, देख सकते हो। चलो देखो, सबका टोटल किया था 38 ही आया था ना, 1 से लेकर 6 यूनिट तक का। तो जब भी आपको ग्राफ मिले उसके नीचे का अगर आप एरिया निकाल लेते हो, ठीक है, जब भी ग्राफ मिले और नीचे का एरिया निकाल लेते हो तो अपने आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट शो करता और है। फिक्स कॉस्ट कहाँ से ठीक होगा? है, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहती है, इसलिए उस पर तो कमेंट ही नहीं। तो उसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हो रही अब। हाँ जो भी कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप MC कर्व के नीचे का एरिया निकाल लो, अगर कोई टेस्ट में आ भी सकता है, MC कर्व के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एरिया निकाल लो किसी भी तरीके से। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, मैथ्स पढ़ी है तो इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आगे पढ़ी बिल्कुल एकदम।